एक रात, दो सुपरस्टार और दो सपने जो व्हाइट हाउस के सामने टूट गए। इलिया टपोरिया अपने अनडिफीटेड रिकॉर्ड बचाने आया था। एलेक्स परेरा 3 डिवीजन का चैंपियन बनने का इतिहास रचने वाला था। लेकिन यूएफसी में एक ही रूल है, कोई भी जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पहली बार इतिहास में व्हाइट हाउस एक फाइटिंग अरेना बन गया है। हजारों फैंस, मिलिट्री सिक्योरिटी और दुनिया भर की नज़र एक इवेंट पर टिकी हुई थी। लेकिन जब रात खत्म हुई, 2 चैंपियन की कहानी बदल चुकी थी। इलिया टपोरिया एंड एलेक्स परेरा। इलिया टपोरिया वर्सेस जस्टिन गेजी। फाइट के शुरुआत में सिर्फ इलिया गेम प्लान सिर्फ देख रहा था। इलिया टपोरिया उससे डिस्टेंस मैनेज कर रहा था, शार्प बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन दिखा रहा था, फास्ट एंट्रीज ले रहा था और काउंटर स्ट्राइकिंग कर रहा था। पहले राउंड में तो बॉडी शॉट लगाए, स्ट्रेट पंच लगाए, उससे तो उसने पॉइंट स्कोर कर लिए। लेकिन जस्टिन गेजी का स्टाइल अलग है। वो प्रेशर फाइटर है, वो डैमेज एब्जॉर्ब करता है और फिर मोमेंटम बदल ही देता है। दूसरे राउंड में तो गेजी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, डैब मारना शुरू किया, सीधा लो किक लगाई और टपोरिया को केज के अगेंस्ट पुश करना शुरू कर दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब टपोरिया बैक फुट पर चला गया, टर्निंग पॉइंट तो ये था कि गेजी ने एक पावरफुल राइट हैंड कनेक्ट कर लिया था। फिर टपोरिया की लेफ्ट आई से तो ब्लीडिंग चालू हो गई थी। टपोरिया का पूरा फेस ब्लीडिंग कर रहा था, फेस पे पूरा कट दिख रहा था, पूरा कट। और गेजी ने वहीं पे पूरी फाइट का टेम्पो चेंज कर दिया, फुल कंट्रोल ले लिया। भाई टपोरिया पहली बार यूएफसी के करियर में डिफेंसिव मोड पे दिख रहा था कि भाई बैक फुट पे खेल रहा था। और एक जब प्रेशर फाइटर मोमेंटम लेता है तो फाइट का पूरा नैरेटिव बदल जाता है। जस्टिन गेजी सब बोल रहे थे हार जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं टिक पाएगा, ये नहीं टिक पाएगा। बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि इलिया जीत जाएगा ये फाइट। लेकिन क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला? थर्ड राउंड में तो इलिया टपोरिया बोल रहा था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि उनकी लेफ्ट आई में दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने टेस्ट भी करके देखा, डॉक्टर ने तो मना किया था कि ये फाइट मत करो, ख़त्म करो। लेकिन इलिया ने बोला कि मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा। और चालू होता है राउंड 4। राउंड 4 स्टार्ट होता है, इलिया पूरा डिफेंसिव में खेल रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, अपना बार बार ब्लड पे हाथ हो रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और राउंड 4 ऐसे ही बचते बचाते ख़त्म हो जाता है। फिर कॉर्नर में बैठता है स्टूल पे और डॉक्टर ने एग्जामिन भी किया, फिर से बुलाया डॉक्टर को और कॉर्नर में ही फाइट स्टॉप कर दी। इलिया टपोरिया की अनडिफीटेड स्ट्रिक वही ख़त्म हो गई, सपना वही ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही फाइट ख़त्म होती है, इलिया को उसकी टीम वाले लेके चले जाते हैं। उसका मुंह पूरा बदल गया था, पूरा चेंज कर दिया था जस्टिन ने, हर जगह के धागे खोल दिए उसके। फाइट के 24 घंटे बाद इलिया का इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है, एक स्टोरी आती है। फाइट के बाद टपोरिया ने हार को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि दिस इज MMA, टुनाइट वॉज नॉट माई नाइट। जस्टिन गेजी को रिस्पेक्ट दिया और प्रॉमिस किया कि भाई वापस आऊंगा इससे भी ताकतवर बनके। भाई ये एक चैंपियन की पहचान होती है। हार के बाद का भी बिहेवियर चैंपियन बनाती है।
इलिया टपोरिया। सी यू सून। अब आते हैं दूसरे फॉल पे। सेकंड फॉल, एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन। पहले तो एक बात करते हैं एलेक्स परेरा की। परेरा यूएफसी हिस्ट्री बनाना चाहता था, मिडल वेट चैंपियन, लाइट वेट चैंपियन और अब हैवी वेट क्राउन, 3 डिवीजन चैंपियन बनना चाहता था। लेकिन सामने सिरिल गेन, एक टेक्निकल स्ट्राइकर, इलिट फुटवर्क और हैवीवेट डिवीजन का सबसे इंटेलिजेंट फाइटर सिरिल गेन। फाइट की शुरुआत अच्छी थी। परेरा पावरफुल लेफ्ट हुक ढूंढ रहा था, लेकिन सिरिल गेन लगातार मोमेंटम यूज कर रहा था, डिस्टेंस कंट्रोल कर रहा था और परेरा को सेट होने का मौका ही नहीं दे रहा था कि भाई इसको सेट होने ही नहीं दूंगा। सेकेंड राउंड में तो सब कुछ बदल गया था। सिरिल गेन ने टाइमिंग पकड़ ली, एक क्लीन स्ट्राइक कनेक्ट हुई, परेरा हट हुआ और फिनिशिंग सीक्वेंस ने फाइट खत्म कर दी। पूरा अरेना शॉक में चला गया था। हिस्ट्री बनने से रह गई। एलेक्स परेरा हार गया। 3 डिवीजन का चैंपियन बनने से वो हार गया, वो नहीं बन पाया। एलेक्स परेरा चैंपियन नहीं बन पाया। व्हाट अ डिफीट। यूएफसी व्हाइट हाउस ने हिस्ट्री दिखा दी और एक पंच हिस्ट्री बदल सकता है। लेकिन 2 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हार गए, इलिया टपोरिया एंड एलेक्स परेरा। वो लोग कमबैक करेंगे उससे भी स्ट्रॉन्ग बन के।